किराए का मकान है तो क्या हुआ, रहते तो हम है ना। घर वो होता है जहाँ दिल को सुकून मिले, चाहे अपना हो चाहे किराए का हो। थोड़े से पैसों में थोड़ी से आइडियाज के साथ हम अपने किचन को भी नया रूप दे सकते। आज मैंने अपने किचन का मेकओवर स्टार्ट किया है, एक फ्रेश लुक देने के लिए, बगैर ज्यादा खर्चे के, बगैर किसी तोड़ फोड़ के। याद रखें, खूबसूरती बड़ी बजट के मोहताज नहीं होती है, ये सिर्फ नीयत और समझदार आइडियाज इसके लिए काफी होते हैं। किराए का घर हो तो क्या हुआ, इसे अपना सा बनाना हमारा हक है। अगर आप भी कम खर्चे में अपने घर को संवारना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये सुबह का टाइम है और मैं नाश्ता करने लगी हूँ। ज़ईद की आज नाइट थी तो वो हलवा पूड़ी वापसी में ले आए, तो फिर मैं नाश्ता बनाया ही नहीं, सिर्फ चाय बना ली। और आज हम लोग जो है ना नाश्ते को हलवा पूड़ी से एंजॉय करेंगे। यहाँ पे बहुत मज़े का हलवा पूड़ी मिलता है, बहुत ताज़े पूड़ियाँ बनी होती हैं और बड़ी खस्ता सी होती हैं, और हलवा भी इनका बहुत मज़े का होता है। कभी कभार हम लोग ये इंजॉय करते हैं। ज़्यादातर तो मैं घर में ही नाश्ता बनाती हूँ, लेकिन जब अक्सर ज़ईद की नाइट होती है तो फिर हम लोग हलवा पूड़ी अक्सर मंगवा लेते हैं। आज मेरा बहुत बिजी डे है और मैं जो है ना रमज़ान की क्लीनिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। रमज़ान की क्लीनिंग जो है ना मैंने किचन से स्टार्टिंग ली है, क्योंकि किचन मेरा बहुत गंदा था। काफ़ी दिनों से मेरा किचन इग्नोर हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। कुछ अपने काम के जो बिजनेस कर रही हूँ उसमें बहुत बिजी हूँ, ऑर्डर बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है। और कुछ जो आप लोग को मैंने वजह बताई हुई है, कुछ वो वाली वजह है, और उस इन दो वजह की वजह से मैं जो है ना मेरा किचन बहुत इग्नोर हो गया और किचन मेरा बहुत गंदा हुआ है। खासतौर पर फ्रिज की बहुत बुरी हालात थी, क्योंकि जो चीज़ आती थी ऐसी ही अंदर डाल देती थी, और कुछ किचन के कुछ ऐसी इस किस्म की सूरत हाल हो गई थी। तो आज मैंने कहा किचन को मैं स्टार्टिंग लेने से पहले जो है ना फ्रिज को साफ कर लूँ। तो फ्रिज में साफ ही कर रही थी तो इसके कज़न आ गए थे, और ये मेरी जो पीछे वाली दीवार थी ये बहुत गंदी हुई थी, क्योंकि इसमें सेम आ रही थी। और जब मैं वीडियो बनाती थी तो अक्सर मुझे वीडियो में ये दीवार बहुत बुरी लगती थी। पैनर मैं लेके आई थी बाथरूम के लिए, तो ये बच गए थे, तो हमने कहा चलो किचन के इस दीवार पे लगा लेते हैं। फिर फ्रिज तो दरमियान में रह गया था, फिर मैंने जो है ना ये पैनर वगैरह लगाए। फिर काफ़ी टाइम इस पे लग गया था, क्योंकि ऐसे जो काम होते हैं वो टेक्निकल काम होते हैं, तो वो उस पर काफ़ी टाइम लगता है। तो फिर मैंने दोबारा से किचन की स्टार्टिंग ली, और ये अब काफ़ी देर हो गई थी। जब मैं सुबह शुरू हुई थी, बीच दरमियान में वक्फा हो गया था। फ्रिज की जो मैंने जितनी वो चीज़ें थी वो मैंने धो ली थी, फिर मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। और फिर मैंने कहा कि ये जो ओवन है और ग्राइंडर वगैरह है तो इनकी भी क्लीनिंग कर लूँ। किचन की जब भी सफाई शुरू करो तो किचन बंदे के मथे ही लग जाता है, मैं तो इसे मथे ही कहूँगी, क्योंकि एक से काम निकलता जाता है, फिर दूसरा निकल आता है, फिर तीसरा निकल आ जाए, फिर बंदे को पता चलता है हाय मेरा किचन तो बहुत गंदा था, मुझे तो पता ही नहीं था। वैसे तो मैं जो है ना डेली भी किचन की क्लीनिंग करती हूँ, वीकली भी करती हूँ, मंथली भी करती हूँ, लेकिन ये जो सालाना क्लीनिंग होती है ना, जो साल बाद होती है, ये बहुत बड़ी क्लीनिंग होती है और इस पर काफ़ी टाइम लग जाता होता है। और रमज़ान से पहले मैं कर लेती हूँ अक्सर, क्योंकि ये होता है कि रमज़ान में भी घर साफ रहता है और ईद के लिए भी सफाइयाँ हो जाती हैं, सफाइयाँ डबल हो जाती हैं, क्योंकि फिर रोज़ों में इतनी डीपली सफाई बंदे से नहीं होती है। तो इस वजह से मैं जो होती है रमज़ान में पहले ही जो है ना ईद की भी क्लीनिंग कर लेती हूँ और रमज़ान की भी क्लीनिंग कर लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी, मैं सब से लेट हूँ और मेरी जो वीडियो है वो भी लेट आएगी हर क्लीनिंग की, क्योंकि हमारे पास थोड़े से प्रॉब्लम आ गए थे जो हर घराने में आ जाते हैं। जैसे बंदे ने सोचा होता है वैसे नहीं होता है। मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था, मैंने कहा था मैं ऐसी क्लीनिंग करूंगी, मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगी, मैं वैसी वीडियो बनाऊंगी। मैंने कहा मेरे पास तो बहुत सारी वीडियो आ गई हैं। मैंने तो लोगों को बड़े बड़े मेकओवर करके दिखाने हैं, क्योंकि मैंने पूरे घर का मेकओवर करना था। लेकिन ये कि जैसे मैंने सोचा था वैसे नहीं हुआ, क्योंकि होता वो ये जो खुदा को मंजूर होता है और अल्लाह को मंजूर होता है, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। हम तो छोटी मोटी प्लानिंग ही कर सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को कहूंगी इतनी बड़ी प्लानिंग ना सोचा करें। अक्सर लोग जो होते हैं ना बड़ी प्लानिंग में अपना हाल को बर्बाद कर देते हैं, अपने हाल की खूबसूरती को खत्म कर देते होते हैं, ये सोच के कि हमने मुस्तकबिल में ये करना है, हमने मुस्तकबिल। देखिए एक छोटी सी मिसाल है, ये सामान भी मेरा पड़ा हुआ है, मेरी डेकोरेशन की चीजें भी पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं वो उस तरह से कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि उस तरह से हो नहीं सकता है। जब आपके घर में एक बीमारी हो, आपको टेंशन लगी हो, एक मरीज सीरियस हालत में हॉस्पिटल में पड़ा हो, तो फिर ये जो काम होते हैं वो उस तरीके से नहीं हो सकते जिस तरीके से हो सकते हैं। हम तो एज अ व्लॉगर हैं और हम अपनी वीडियो इसलिए भी डालते हैं
हैं कि अपने रमज़ान की क्लीनिंग डालनी होती है, लोग हमारा वेट कर रहे होते हैं, लोग ये कह रहे होते हैं कि देखें हर जो होता है ना, हर जो व्लॉगर होता है उसके कुछ फ़ैन होते हैं और वो उसका वेट कर रहे होते हैं कि वो क्लीनिंग स्टार्ट करें, हमें जो है ना मोटिवेट करें तो हम जो है ना क्लीनिंग स्टार्ट करें। तो ये हमारी फिर मजबूरी बन जाती है। कुछ ज़ाहिर चैनल से हम अर्निंग भी करते हैं, ये हमारी मंथली अर्निंग होती है। अगर हमारी वीडियो नहीं डलती है, हमारी मौके के लिहाज से वीडियो आपके पास नहीं आएगी तो फिर उन वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो फिर मजबूरी से ये सारे काम करने पड़ते होते हैं, अगर दिल ना भी करे। कभी ऐसे भी होता है कि आप लोग तो हमें देख के बहुत मोटिवेट हो जाते हैं और हमें देखते हैं कि ये तो बहुत काम कर रहे हैं, और आप लोगों को नहीं पता होता है कि बैकग्राउंड में वो काम हम कितनी मुश्किल से और कितनी मुश्किल से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाते होते हैं कि टाइम पे हमारी वीडियो लोगों तक पहुंच सके और उससे लोग फ़ायदा उठा सके और हमें भी फ़ायदा मिल सके, क्योंकि जो चीज़ टाइम पे होता है उसका फ़ायदा हमें भी होता है और लोगों को भी होता है। फ्रिज अगर डेली बंदा साफ करता रहे तो फिर इतना गंदा नहीं होता है। मैंने कभी भी फ्रिज को, जब भी ऐसे जो डीप क्लीनिंग होती है, ये मैं बहुत महीनों बाद करती हूँ, कहीं 6 महीने बाद या साल बाद। मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ कि कपड़ा गीला करके अंदर से भी साफ कर लेती हूँ, बाहर से भी साफ कर लेती हूँ, मेरा फ्रिज साफ ही रहता है। लेकिन ये कि कुछ दिनों से बहुत फ्रिज इग्नोर हो रहा था तो इस वजह से फ्रिज गंदा भी बहुत हुआ था और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं इसको स्टील वूल के साथ मांजू ना, मेरा यही कर रहा था। लेकिन मैंने कहा नहीं, इस पे स्क्रैच पड़ जाएंगे। फिर मैंने ये गर्म पानी में सर्फ डाल के इसको अच्छी तरह धोया। मैं अक्सर ये जो शीशे के बर्तन होते हैं या कुछ इस किस्म की जितनी भी क्लीनिंग होती है वो मैं सर्फ के साथ ही करती होती हूँ, कोई ऐसी लिक्विड वगैरह यूज नहीं करती हूँ। सर्फ के साथ ये बहुत मजे के क्लीन हो जाते हैं। आप लोग भी ये वाला ट्राई करें। शुरू से ही मैं ऐसे करती हूँ, गर्म पानी में सर्फ डालती हूँ और उससे जो है ना ये धोती हूँ तो ये साफ हो जाते हैं। फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, जो वाटर कूलर होता है वो सर्फ से बहुत अच्छे साफ हो जाता है। और सर्फ से जो है ना इसके शीशे के कोई आपके घर बर्तन है वो सर्फ से बहुत प्यारे साफ हो जाते हैं, इतने साफ हो जाते हैं कि चमकने लग जाते हैं। तो हमेशा जो है ना जब भी कोई ऐसी क्लीनिंग करें तो सर्फ के साथ करें। यहाँ पे मेरा फ्रिज बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। जब फ्रिज साफ सुथरा हो जाता है तो दिल भी बंदे का बहुत खुश हो जाता है कि चले अब जो है ना बहुत बड़ा काम हो गया है। ये जो फ्रिज के ऊपर फूल पड़े हुए थे ये मैंने कागज के बनाए हुए थे, देखे इस पे कितनी गर्द पड़ी हुई है। हमारे इस घर में इतनी गर्द आती है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। कि अब मैं सोचती हूँ कि मैं कौन सी घर की सेटिंग किस तरीके से करूँ कि मुझे जो है ना कम मेहनत करनी पड़े, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज्यादा गर्द आती है। ये फूल बहुत खराब हो गए थे। पहले मैंने कहा इसमें से तारे निकालती हूँ, फिर मैंने कहा इतनी मेहनत कौन करे, छोड़े, तारे कौन सी महंगी हैं, बाजार से ले आऊंगी और ले आऊंगी, और इसको जो है ना इतना टाइम भी नहीं है कि तारे निकाल के दोबारा से फूल बनाऊं। तो चलो मेरे पास तारे पड़ी हुई हैं, मैंने कहा मजीद और फूल बना लूंगी। और फ्रिज के लिए अब सोच ही रही हूँ कि किस कलर के फूल बनाऊं। यहाँ पे सारा जो किचन है वो मैंने साफ भी कर लिया है और अब मैंने यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से पे डिस्टेम्पर करना है। नीचे मेरी शीटें बिल्कुल ठीक है इस साइड की, और उस ये वाली सिर्फ ये बॉर्डर में चेंज करूंगी। वो मैंने दराज से ऑर्डर किए हुए हैं, जब आ जाएंगे तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मैंने इस दफ़ा कौन से बॉर्डर लगाने हैं। जो चूल्हे के पीछे वाली जो जगह है ना इसको जो है ना ये भी हटाऊंगी और यहाँ पे जो है ना एक नई शीट लगाऊंगी, क्योंकि ये वाली शीट जो है बहुत ज्यादा खराब होगी। और अक्सर लोगों ने कहा था कि ये स्टिकर आपके खराब नहीं होते हैं, तो देख लें इतने खराब नहीं हुए हैं, पूरे 1 साल चले हैं। और चीज़ें जो होती हैं वो सारी ज़िंदगी के लिए नहीं होती हैं, इतनी साल 2 के लिए होती है, क्योंकि सारी ज़िंदगी के लिए तो इंसान भी नहीं आता, इंसान की भी गारंटी नहीं होती है। उसने भी जो है ना जब उसकी पूरी आती है तो वो चला जाता है। तो चीज़ों की भी ऐसे गारंटी लेके ना लगाया करें, बस जितना साल 1.5 लग जाए चीज़ चल जाए बस उसकी कीमत पूरी हो जाती है। मेरे ख्याल में इसकी कीमत पूरी हो गई है। मैंने कभी भी चीज़ ये सोच के नहीं ली है कि अब मैं जो है ना बस ये मेरी आखिरी है। ये सोचती होती हूँ कि इसको मैंने कुछ अरसा चलाना है, जब वो अरसा चल जाते हैं तो फिर बाद में जो है ना उसको चेंज कर लेती हूँ। और मुझे तो वो इसीलिए मैं ज़्यादा महंगी चीज़ें भी नहीं लेती हूँ। महंगी चीज़ें लो तो वो भी मत्थे लग जाती हैं, फिर बंदे का दिल ही नहीं करता उसे फेंकने को। इसलिए हमेशा जब भी मैं कवर करें या घर की डेकोरेशन करें तो सस्ती चीज़ों से किया करें। अगर फर्ज करो जब आपका दिल भर जाए ना तो ना उसको फेंक के दूसरी चीज़ ले आता है। जो महंगी चीज़ होती है वो फिर सालों साल पड़ी होती है और उसे देख देख के बंदा बोर हो जाता है। ये जितनी भी इसके मैंने डिशें वगैरह और ये जालियाँ धोई थी ये सूख गई थी, तो इनको मैंने कहा लगा लूँ। और फ्रिज के ऊपर ये होगा कि मैं चादर डाल लूँगी। फ्रिज मेरा साफ हो गया, अभी मैं इसको लगाती नहीं हूँ। और क्या पता इसके अंदर भी मैं अंदर के लिए भी शीटें लेके आऊँ और वो डालूँ और तभी लगाऊंगी, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ घर में है भी नहीं जो फ्रिज में रखने वाली। सिर्फ दूध होता है, वो हमारा ताज़ा ताज़ा दूध आता है, वो ख़राब नहीं होता है। अब मैं फ्रिज को उसी वक्त लगाऊंगी जब पूरा किचन का मैं कवर कर लूँगी, तब फ्रिज को दोबारा से स्टार्ट कर लूँगी। और यहाँ पे ये तो कंप्लीट हो गया। और बाहर भी जो ऊपर वाला काम लगा हुआ है उनकी भी टाइलें आई हुई हैं, वो सैन में पड़ी हुई हैं। और ये अब मैं डिस्टेम्पर के लिए कुछ टूल लेके आई हूँ, जहाँ तक मेरे हाथ पहुँचेगा मैं ब्रश
इसके साथ करूंगी, और जहाँ मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा तो इसमें पाइप डाल के ऊपर मैं जो है ना इसके साथ करूंगी। ये मैं डिस्टेंपर सस्ते वाला लेके आई थी, क्योंकि मैंने इतनी खास डिस्टेंपर करनी नहीं, हमारा घर साफ है, लेकिन जिस जिस जगह पे गंदा होगा वहां से करूंगी। तो उन्होंने कहा था कि ये एक प्रोटीन है, कहते हैं कि ये इसमें आप डालेंगे तो आपका डिस्टेंपर जो होगा वो पक्का हो जाएगा। तो ये वाली चीजें मैं लेके आई हूँ। अभी मैं आप लोगों को वो वाली सस्ती शॉपिंग दिखाती हूँ जो मैंने रमजान के लिए की है। अभी से नहीं की है, कब से स्टार्ट की हुई थी, थोड़ी थोड़ी करके चीजें रखती थी, और अभी जो है ना वो सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं। मैंने कहा आप लोगों के साथ वो मैं शेयर कर लूँ। मुझे रमजान में नई चीजों का बहुत शौक होता है, और इतनी महंगी नहीं लेती होती हूँ, क्योंकि हर रमजान मेरा दिल करता है कोई नई चीजें लेके आऊँ। ये जो टोकरियाँ ये 120 की सेल से लेके आई हूँ, बहुत प्यारी टोकरियाँ और बड़ी मजबूत है। पता नहीं ये जो 120 वाली हमारे यहाँ सेल लगी हुई है, इसकी चीजें बहुत पायदार है। और ये जो है ना ये मैं 2 टोकरियाँ लेके आई, ये मैं $1 सेल से लेके आई हूँ। ये तकरीबन 280 की एक टोकरी है। ये मैं पकौड़ों के लिए और समोसों के लिए लेके आई हूँ। ये है भी प्लास्टिक की है, तो ये फिर धुल भी जाती है और साफ भी हो जाती है। ये भी $1 सेल से 2 डेकोरेशन पीस लेके आई हूँ किचन के लिए, क्योंकि जो मेरे किचन में 2 डेकोरेशन पीस ग्रीन वाले पड़े वो बहुत पुराने हो गए, उनको 3 साल हो गया, तो मैं रिपीट उन्हीं को यूज कर रही हूँ। तो मैंने कहा थोड़ी सी चेंज करूँ, तो 2 और ले आई हूँ। इसके अलावा ये मैं आप लोगों को कुछ प्लेटें दिखाती हूँ। ये मैं अटक से लेके आई थी, जमान सन से। हमारे अटक के अड्डे में जो है ना बहुत बड़ा जमान सन है, और वहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी चीजें मिलती है। मेरी शादी की सारी शॉपिंग मैंने वहीं से की थी। और ये मैं प्लेटें लेके आई थी 150 की, मुझे बहुत प्यारी मिली थी। मैं काफी पहले लेके आई थी, लेकिन मैं रखी हुई थी। मैंने कहा रमजान में यूज करूंगी। रमजान में कभी खजूरों के लिए यूज हो जाती, कभी पकौड़ों के लिए हो जाती। हम 2 बंदे हैं ना, हमें ऐसी छोटी छोटी जो चीजें होती हैं वो ज्यादा सूट करती हैं, और आसानी से उसमें जो है ना हम लोग चीजें ले आते हैं। अब आते हैं कि ये जो 2 कप मैंने लिए हैं अपने लिए और जईद के लिए, ये मैंने राजा बाजार से लिए थे। ये भी मैंने बहुत पहले लिए थे, इसको तकरीबन 6 महीने हो गए। मैं और जईद गए थे राजा बाजार, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी दुकान है जहाँ पे किचन की चीजें मिलती हैं। कभी मैं आप लोगों को वहाँ लेके जाऊंगी। बहुत प्यारी प्यारी, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, मतलब महंगी होती है। तो इस वजह से मैं वहाँ से 1-2 चीज ही उठाती हूँ। जो अक्सर आप लोगों ने मेरे घर में जो टोकरियां देखी है ना, मैं वहीं से लेके आती हूँ। ये अभी तो मैं $1 से लेके आई थी ना, जो मेरी पुरानी टोकरियां मैं यूज करती हूँ मैं वो वहां से लेके आई थी। ये 2 कप एक अपने लिए लेके आई हूँ, एक जईद के लिए लेके आई हूँ। ये हम सहरी में यूज करेंगे, बहुत प्यारे कप है। और ये मैं एक मिक्सिंग बाउल लेके आई, ये भी मैं राजा बाजार से लेके आई थी। ये भी मैं बहुत पहले लेके आई थी, लेकिन ये है कि मैंने रमजान के लिए रख लिए थे। मैंने कहा मैं रमजान में यूज करूंगी। अब आते हैं वो जो 120 वाली सेल होती है, उसमें मैंने कौन कौन सी शॉपिंग, अब नई कौन कौन सी शॉपिंग करके लाई हूँ। वहां तो मैं बस आते जाती ही चक्कर लगाती रहती हूँ। चीज पसंद आ जाती है वो वहां से ले आती हूँ। मुझे वो 120 वाली सेल बहुत अच्छी लगी है। ये मैं टोकरी लेके आई हूँ फ्रूट वगैरह के लिए रखने के लिए, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, और इसकी भी प्लास्टिक बहुत अच्छी है। और ये एक बाउल में पहले लेके आई थी, और 2 मैं अभी और ले आई हूँ। ये मैं क्यों लेके आई हूँ, चाट के लिए, दही बल्ले के लिए, क्योंकि हमारी फैमिली छोटी है ना, तो हमें छोटे छोटे जो डोंगे होते हैं वो ज्यादा सूट करते हैं। वैसे भी मुझे क्रिस्टल की चीजें बहुत अच्छी लगती है। मैं 120 की सेल से लेके आई हूँ। ये 120 के 2 डब्बे मिले हैं। ये फ्रिज में कुछ चीजें वगैरह रखने के लिए मैं लेके आई हूँ। लेकिन ये कि ये प्लास्टिक भी बहुत अच्छी है, देखें पायदार प्लास्टिक है और अच्छी वाली प्लास्टिक है, मतलब इतनी माड़ी नहीं है। लेकिन ये कि चलो बंदा रमजान में कुछ चीज वगैरह रखता है ना, तो इसमें आसानी से बंदा रख लेता है। और कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। आपने देखा होगा कि मुझे, आप लोगों को पता लग गया होगा कि मेरे कौन कौन से फेवरेट कलर है। मुझे तेज और खट्टे मीठे कलर बहुत अच्छे लगते हैं। मैं ज्यादातर जो होते हैं ना कलरफुल चीजों को पसंद करती होती हूँ, क्योंकि जो लोग कलरफुल चीजें पसंद करते हैं उनकी जिंदगी भी कलरफुल हो जाती है। ये बड़ा डब्बा लेके आई हूँ। मैंने कहा धनिया वगैरह बंदा साफ करके बीच में रखता है, या कोई और चीज, या सब्ज मिर्चें, या कोई भी चीजें बंदा जो है ना फ्रिज में रख सकता है, क्योंकि रमजान में फ्रिज में रखने वाली चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। थोड़ी सी चीज भी बना लो उसमें इतनी बरकत हो जाती है कि वो बच जाती है। तो चलो दूसरे टाइम के लिए बंदा फ्रिज में रख लेता है। ये मैं कप लेके आई हूँ। ये कप मुझे बहुत अच्छे लगे थे। ये भी मैं 120 की सेल से 120 का एक है। तो ये मैं कलरफुल कप लेके आई थी। मैंने कहा ये जूस वगैरह के लिए यूज होते हैं। ये मैं आप लोग को चॉपर बताती हूँ। ये मुझे गिफ्ट मिला है, ये मुझे भाभी ने दिया था, कप का दिया हुआ है। लेकिन ये कि मैं एक जगह पे रख के तो इसको भूल ही गई थी। और अभी मैं किचन की जितनी भी क्लीनिंग की है तो इसमें बहुत सी ऐसी चीजें निकली हैं जो भूली हुई थी। जैसे कि ये 2 कप जो मैं अपने लिए जईद के लेके आई, ये भी मैं भूली हुई थी। फिर ये मैं चॉपर भी भूली हुई थी। ये छोटी मोटी चीज के लिए ये बंदा चॉप कर सकता है। इसको मैं यूज करूंगी, फिर मैं आप लोगों को इसका रिव्यू भी दूंगी कि ये कैसा चलता है या किस तरीके से चलता है। ये मेरी रमजान की सस्ती शॉपिंग है, यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ फुल किचन में कवर शेयर करूंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए लोग हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।